तो ध्यान देना चलो, आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्वांटम नंबर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स कुछ ऐसा नंबर्स होता है, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, तो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देगा। तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है, एक सेट ऑफ नंबर्स होता है, एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जो आपको इंफॉर्मेशन बताएगा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, किसी भी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वांटम नंबर्स कितने टाइप का होता है, तो टोटल क्वांटम नंबर 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का क्वांटम नंबर पॉसिबल है, ठीक है। तो 4 टाइप का क्या क्या पॉसिबल है हम लोग देखते हैं। तो जो पहला क्वांटम जो हम बोलेंगे उसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ध्यान देना, तो पहला क्वांटम क्या बोल रहा हूं मैं, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करने के लिए स्मॉल एन वर्ड का यूज किया था, स्मॉल एन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किसके लिए शो करता है, तो आपके सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, इस सेल या ऑर्बिट को आपको को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसका नाम होता है या तो अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल, या फिर एंगुलर, या फिर सेकेंडरी, या फिर सब्सिडरी, ठीक है, क्वांटम नंबर। तो इसका 4 नाम हो सकता है। जनरली जो कॉमन जो यूज होता है वो यूज होता है अजीमुथल या फिर एंगुलर, ये दोनों कॉमन जो यूज होने वाला नाम है, ठीक है। इसका सिंबल होता है स्मॉल एल, स्मॉल एल, ठीक। और इसे हम क्या डिनोट करते हैं, तो ये आपको सबसेल के बारे में बताएगा, आपको सबसेल्स के बारे में बताएगा, ठीक है। यानी सबसेल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। आप लोग को मैं बता चुका हूँ, अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़े हो तो उसमें आपको पता है कि अगर L0 होता है, L0 का मतलब कौन सा सबसेल होता है, S सबसेल होता है। L1 के लिए क्या होता है, P सबसेल होता है। तो आपको पता है कि L का जो वैल्यू होता है, अगर L का वैल्यू चेंज करेगा तो क्या होगा, सबसेल चेंज करता है, सबसेल चेंज करता है। तो कहीं ना कहीं जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सबसेल के बारे में बताएगा, सबसेल के बारे में बताएगा। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, वो सेल के बारे में बताता है कि N1 का मतलब फर्स्ट सेल, N2 का मतलब क्या होता है, सेकंड सेल, N3 का मतलब क्या होता है, थर्ड सेल, एंड सो ऑन, ठीक। सिंपली बात करते हैं लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। समटाइम इसको बोलते हो आप लोग ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, समटाइम इसको बोलते हो आप लोग ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करने के लिए हम स्मॉल m या फिर स्मॉल ml, m उसके आगे सफिक्स लगा देंगे छोटा सा l। तो इस दोनों में से किसी भी सिंबल का डिनोट किया जा सकता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो जब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये किसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, तो हमको देता है ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। ये हमको इन्फॉर्मेशन देगा ऑर्बिटल के बारे में। तो ये आपके पास 3 क्वांटम, ये आपका ये हो चुका है टोटल 3 क्वांटम नंबर। चौथा जो क्वांटम नंबर है, इन लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है चलो, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा आपके नोट्स पे, तो ध्यान देना, ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। इसको डिनोट करने के लिए आप स्मॉल लेटर स्मॉल एस का यूज करते हो या फिर स्मॉल एम और छोटा सा सफिक्स एस यूज करते हो, ठीक है। इस क्वांटम नंबर से हम क्या पता करते हैं, तो हमको इलेक्ट्रॉन का स्पिन पता चलता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन पता चलता है। अभी अभी जितना भी हम लोग क्वांटम नंबर कवर कर रहे हैं इसको हम डिटेल्स पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन डिटेल्स में आगे पढ़ने से पहले आपको हल्का सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक इक्वेशन हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, उसका नाम है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके बारे में कोई डिटेल्स में नहीं जानना है, बस हमको समझना है कि इक्वेशन होता क्या, बस, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस जानना है कि एक ऐसा कुछ इक्वेशन होता है, बस इतना ही आपको जानना है बस इसमें, ठीक है। इस बारे में कुछ डिटेल्स होगा जो हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी के लिए बस अब जान लो कि एक इक्वेशन आपके पास होता है जिसका नाम होता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ए सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। प्लस पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया हुआ है। ये हायर मैथमेटिक्स है जो आप लोग कभी नहीं सॉल्व करने वाले हो, मतलब आपके 11-12 के सिलेबस में चीज है ही नहीं। जो मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है वो जे एडवांस तक में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप कॉलेज जाके मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो इसमें सॉल्व करोगे, उससे पहले वो सॉल्व नहीं कर रहा है। तो बस इक्वेशन बस देख लो कि ऐसा कुछ इक्वेशन होता है,
ठीक, इस इक्वेशन देखोगे यहाँ पे ऊपर में साई लिया हुआ है, साई, इस सिंबल को हम साई बोलते हैं। तो साई का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे जो टर्म से इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो टर्म है, ये टर्म देखना ध्यान से। यहाँ पे जो कैपिटल ई है, ये है टोटल एनर्जी, जिस पार्टिकल पे आप निकालोगे उसका टोटल एनर्जी होता है कैपिटल ई। यहाँ पे जो कैपिटल वी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ जो स्मॉल एम है वो है मास ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल का हम निकालने वाले हैं उसका मास। और जो स्मॉल एच है इसको हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है। और जो साई क्या, यहाँ जो साई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो साई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशन। बस ये जान लो कि ऐसा कुछ होता है, इसमें हमको डिटेल्स कुछ नहीं जानना, बस ये समझ लो कि ऐसा कुछ इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में इन सब टर्म का ऐसा नाम होता है। बस इतना ही अभी के लिए, इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे आप लोग कभी मैथमेटिक्स में सॉल्व किए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लेके आप लोग सॉल्व करते होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से क्या होता है? एक्स का कुछ वैल्यू जाता है, एक्स का कुछ वैल्यू जाता है, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो ना, तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, कुछ वैल्यू जाता है। अगर आपको लिंक करें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सॉल्यूशन को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, सम सॉल्यूशन आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, जब भी आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कुछ सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा और कुछ सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से हो सकता है। तो ये भी एक इक्वेशन है, इसे भी कुछ सॉल्यूशन आएगा, यानी इसे भी कुछ साई का वैल्यू जाएगा। तो हर साई का वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होता, हर साई का वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ वैल्यू एक्सेप्टेबल होता है, जो वैल्यू एक्सेप्टेबल होता है उसी से मेरे को पता चलता है क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो वही हम यहाँ पे टॉपिक को डील करेंगे, मोटो ही था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, वही क्वांटम नंबर्स होता है, वही उसी से आप क्वांटम नंबर्स निकालते हो। तो बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स कहीं से नहीं आएगा, ये कहाँ से आएगा? तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको क्वांटम नंबर्स मिलता है। लेकिन ध्यान देना, जो आपके पास की पॉइंट क्या है, चलो की पॉइंट ये है कि आपका जो पहला 3 क्वांटम नंबर है, यानी कौन सा? प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यही 3 है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलेगा आपको, ठीक है। जो चौथा एंड लास्ट क्वांटम नंबर था अपने पास, स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो आपका 3 क्वांटम नंबर है शुरू वाला, यानी प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यही आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट था। बाकी जो लास्ट क्वांटम नंबर है, कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर, वो आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है इससे, यानी इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, इस क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन रहा, क्वांटम नंबर्स कहाँ से आया, उसका टाइप क्या होता है, वो क्या हमको इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया। अब हम लोग फोकस करते हैं कि क्वांटम नंबर्स का डिटेल जानना है। क्वांटम नंबर्स आखिर से हम लोग क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वांटम नंबर को क्या बताता है, तो हमको इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है क्वांटम नंबर। तो हमको अल्टीमेटली समझना है कि इंफॉर्मेशन वो क्या मिलने वाला है, वो हमको जानना जरूरी है। तो देखते हैं कि हर क्वांटम नंबर्स हमको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। तो जो पहला क्वांटम नंबर होगा, तो पहला क्वांटम नंबर क्या अपने पास है? चलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहला हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या बताएगा। तो ध्यान देना, तो जो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसको कौन दिया था? उसको दिया था बोर्स, ये साइंटिस्ट का नाम है जो इसके लिए कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो स्मॉल एन से। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सेल को रिप्रेजेंट करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो बच्चे लोग ऑर्बिट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑर्बिट बोल सकते हो, ठीक है। इट रिप्रेजेंट सेल, और क्या होगा? ऑर्बिट, ठीक। अब जो स्मॉल एन का जो वैल्यू है, चलो स्मॉल एन का जो वैल्यू है, ये वैल्यू वेरी कहाँ से करता है? ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। यानी स्मॉल एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो हम सेल नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। स्मॉल एन का वैल्यू अगर 2 होगा तो हम सेल नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। स्मॉल एन का वैल्यू अगर 3 होगा तो हम सेल नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, सो ऑन, ठीक। अब ध्यान देना,
जो स्मॉल n है, तो स्मॉल n से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बच्चे लोग? तो निकाल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ सबसेल के बारे में। तो किसी भी सेल में कितना सबसेल होता है वो n के बराबर होता है। जैसे फर्स्ट सेल में कितना सबसेल होगा तो एक सबसेल होगा, सेकंड सेल में कितना सबसेल होगा तो दो सबसेल होगा। आप पढ़ते हो ना कि फर्स्ट सेल में एस सबसेल होता है, सेकंड में क्या होता है एस भी होता है और पी भी होता है, थर्ड में क्या होता है एस पी डी भी होता है। तो आप क्या देख रहे हो, जितना सेल नंबर होता है सबसेल है। पहले में एक सबसेल एस, सेकंड में दो सबसेल एस एन पी, थर्ड में एस पी डी। तो जितना सेल, जिस सेल में आप हो उतना ही सबसेल उसमें पॉसिबल होगा। तो नंबर ऑफ सबसेल जो होगा किसी भी सेल में क्या होगा एन के इक्विवेलेंट होगा, एन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक। अगर हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स का, किसी भी सेल में कितना ऑर्बिटल होगा तो उसको आप कैसे लिंक कर सकते हो, उसको आप बोल सकते हो एन स्क्वायर। कितना ऑर्बिटल होगा तो एन स्क्वायर। ठीक है, यानी जिस जैसे मान ले कि थर्ड में कितना ऑर्बिटल होगा, तो देखो आपको पता है कि यार एस में एक ऑर्बिटल होता है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में कितना ऑर्बिटल होता है ई, और डी में कितना था 5। तो एस में एक ऑर्बिटल, एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल और डी में कितना 5। तो सारे को जोड़ ले कितना आएगा 5 + 3 + 1 9 होगा। तो थर्ड सेल में कितना ऑर्बिटल हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो 3 का तुम स्क्वायर करेगा तो क्या होगा 9 आ जाएगा। तो वही तो यहाँ बोलना चाह रहे हैं हम कि किसी भी सेल में कितना ऑर्बिटल होगा तो क्या करना, उस सेल नंबर को आप स्क्वायर कर देना, सेल नंबर को आप स्क्वायर कर दोगे तो वही उसका ऑर्बिटल का नंबर आपको दे देगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेल नंबर को आपको स्क्वायर कर देना, सेल नंबर को आपको स्क्वायर कर देना। ठीक है, सिंपली बात करते हैं हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन का। तो किसी भी सेल में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि हर ऑर्बिटल में क्या होता है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है। ईच ऑर्बिटल हैव कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितना ऑर्बिटल का नंबर होगा उसका डबल कर देंगे। तो आपको पता है कि किसी भी सेल में ऑर्बिटल का नंबर कितना होता है n स्क्वायर, तो उसका डबल कर दे तो क्या होगा 2n स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालेंगे, तो ऑर्बिटल का नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो अपना काम मिल गया हमको, तो हो गया 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आप देख रहे हो ये सारा इन्फॉर्मेशन किससे मिल रहा है आपको, n से मिल रहा है। तो n मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन बता रहा है हमको। और हमको क्या बताता है, तो किसी भी सेल का जो एनर्जी है वो n के प्रोपोर्शनल होता है। जितना सेल नंबर हाई होगा उतना ही सेल का एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा। तो किसी भी सेल का जो एनर्जी होता है वो n के प्रोपोर्शनल होता है, वो n के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उस सेल का जो रेडियस होगा, उस सेल का जो रेडियस होगा वो भी n के प्रोपोर्शनल होता है। तो रेडियस ऑफ सेल भी कहीं ना कहीं n के प्रोपोर्शनल होगा। जितना n हाई होगा उतना ही सेल का रेडियस क्या होगा बड़ा होगा, सेल का रेडियस बड़ा होगा। तो आपको ऐसा पता है ना कि सेल नंबर जितना 5 6 7 आप जितना आप आगे जाओगे उतना ही आप क्या होगा न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, यानी आपका क्या होगा सेल का जो साइज है वो क्या हो रहा है लार्जर होता जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो n है वो रेडियस ऑफ सेल के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं चलो वेलोसिटी का, तो हर सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ अपना वेलोसिटी होगा। तो सिंपली बात ये करो, सोचोगे ना कि जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो ना, जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतना ही सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीज करेगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीज करेगा। यानी सेल नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब आप सेल नंबर ज्यादा करते जाओगे तो आपका जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपका जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो बस चलो डिक्रीज करता हो जाएगा, डिक्रीज करता हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान दे, इतने इन्फॉर्मेशन के बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान देना। तो एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंटम के लिए सिंबल क्या यूज करते हो बच्चे लोग, तो सिंबल यूज करते हो एम भी। मोमेंटम जो होता है, तो मोमेंटम के लिए सिंबल होता है m × v। ठीक, तो मोमेंटम के लिए सिंबल एम भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम, एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, अभी जान ले थोड़ा सा। इसको आप लोग पढ़ना फिजिक्स में, आपको इसको कवर करोगे, जब रोटेशन पढ़ोगे तो आपको कवर करना है। तो हमको बस इन्फॉर्मेशन बताना है क्योंकि हमको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो हम जब एंगुलर मोमेंटम का बात करते हैं तो ध्यान देना एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, तो इसको डिफाइन किया गया है r क्रॉस p। अगर आप वेक्टर पढ़े हो ना तो r क्रॉस p वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है आपके रेडिएशन
मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सिंपल वे में बात करें तो क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, ठीक, यानी मोमेंटम और रेडियस का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा, यानी उसके बीच का एंगल का साइन थीटा। अब ध्यान देना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेल में घूम रहा है, और कोई इलेक्ट्रॉन किसी सेल में घूम रहा है, तो ध्यान देना, जैसे मान लें कि ऑर्बिट या सेल कैसा होता है, सर्कुलर मानते हैं हम लोग। मान लें सर्कुलर एरिया में आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा चलो इसके अंदर घूम रहा है, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो ऊपर मोमेंटम ऊपर होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या ऊपर होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वही का मोमेंटम वही होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन। मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, तो मोमेंटम का वैल्यू यार इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड v है, तो मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, m इंटू वी हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। और रेडियस का डायरेक्शन क्या होगा, चलो, तो रेडियस डायरेक्शन यहाँ से होगा, ठीक है, तो रेडियस डायरेक्शन यहाँ पे होगा, तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा, चलो, तो रेडियस का वैल्यू होगा आपका r मान लेते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो ये सर्कुलर है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, चलो यहाँ एंगल होगा 90, एंगल क्या होगा 90, ठीक है, ये वो आपका 90 एंगल है। अब बात करें हम लोग एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल जो होता है वो कैपिटल एल होता है। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एल, कैपिटल एल। तो कैपिटल एल के लिए हम क्या बोल रहे हैं, चलो क्या होगा, तो मोमेंटम आर साइन थीटा, मोमेंटम का वैल्यू क्या है, एम भी है, इंटू आर होगा, साइन थीटा कितना है, थीटा है 90, तो साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या था, चलो 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, एम भी आर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है किसी सेल में, यानी जो रिवॉल्व कर रहा है किसी सेल में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम भी आर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम भी आर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम इन ए सेल क्या हो जाएगा, एम भी आर हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज आपके नोट्स में लिखा हुआ है, यही चीज आपके नोट्स में आपको समझाया लिखा हुआ है। तो अब ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा हुआ, चलो, कि एम बी आर मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकला आपको समझाया, ठीक। इक्वल टू क्या होता है, एन एच बाई टू पाई, इक्वल टू क्या होता है, एन एच, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एच बाई टू पाई, यहाँ पे एच क्या है, तो एच है प्लैंक कांस्टेंट, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का अगर आपको वैल्यू अगर नहीं पता है तो हम वैल्यू बता दे रहे हैं आपको, ऐसे इसका वैल्यू का मेरे को अभी नीड नहीं है, हम लोग आगे पढ़ने वाले इसको, बट इसको चलो वैल्यू को बता देते हैं। तो क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड इसका यूनिट होता है, जो का प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू, स्मॉल एच का वैल्यू ये होता है, ठीक है। ऐसे तुम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, अभी मेरे को वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला देखो कि हाँ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको समझा सकता है, ठीक। आगे हम बात करें तो आगे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला को अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में फॉर्मूला हम लोग पढ़ना है अच्छे से ड्राइव करके। बस अभी देख लो कि हम उसको लिख क्यों रहे हैं, तो लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है, और हमको सीखना था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ आपको देख रहा होगा, ध्यान देना, तो आपको बोला क्या होगा, चलो, आपको बोला गया है जब आप बात करते हो सिंगल ट्रॉन सिस्टम का, ठीक, तो सिंगल ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होता है, चलो, तो सिंगल ट्रॉन सिस्टम का मतलब होता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हीलियम हो तो क्या होगा, हीलियम प्लस कर देते हैं, हीलियम प्लस, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन था, तो हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या होगा, हीलियम प्लस पे क्या होगा, सिंगल ट्रॉन सिस्टम में आ गया। लिथियम प्लस 2, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हो, तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। बेरिलियम प्लस 3, बेरिलियम प्लस 3 भी क्या होगा, सिंगल ट्रॉन सिस्टम है। तो किसी भी सिंगल ट्रॉन सिस्टम में अगर आप बात करते हो तो एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ध्यान देना, इसमें देखो कहीं ना कहीं फॉर्मूला में एन का इन्वॉल्वमेंट है,
n का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको ये समझाया गया है कि अगर n का चूंकि एनर्जी क्या नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो अगर अगर बोलो n बढ़ेगा तो n बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है, तो अगर अगर आपका n बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका आपका जो एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है घटेगा, मैग्नीट्यूड घटेगा। लेकिन चूंकि आउटसाइड में नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव अगर नंबर का मैग्नीट्यूड घटता है तो मतलब ऑब्वियसली क्या हो, बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इसमें बड़ा किसको बोलोगे, तो बड़ा बोलोगे -1 को। नेगेटिव में अगर मैग्नीट्यूड घटता है मतलब क्या हो रहा है, ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। ओवरऑल वैल्यू क्या हो, बढ़ेगा। तो वही चीज समझाने की कोशिश किया गया है कि अगर आपका एन बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड घटेगा, लेकिन चूंकि बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है। यहाँ देखो रेडियस में, रेडियस के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कहीं देखो रेडियस में कहीं नहीं कि यहाँ पे एन स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, जितना एन बड़ा होगा उतना ही रेडियस क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें देखोगे एन नीचे की तरफ है, यानी जितना एन बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, उतना ही वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी रिलेशन समझ में आ चुका था। इस सिंगल टर्म सिस्टम के लिए फॉर्मूला जो है हम आपको बता दिया कि देखो फॉर्मूला से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा सारा इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक। अब हम लोग मूव करते हैं चलो सेकंड क्वांटम नंबर पे। तो सेकंड क्वांटम नंबर क्या अपने पास चलो, तो सेकंड क्वांटम नंबर है एजिमुथल, या इसको बोलते हैं हम लोग एंग्लो मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक। कौन दिया था इसको, तो दिया था समरफील्ड। यहाँ पे साइंटिस्ट जो उसका नाम लिखा हुआ है जो उसको दिया था। ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या देता है मेरे को, ये मेरे को बताता है सबसेल के बारे में, सबसेल क्या है। ठीक है। इससे हमको इन्फॉर्मेशन क्या मतलब है, चलो तो हमको सबसेल के बारे में पता चलता है। जैसे एल का वैल्यू अगर बात करते हैं, एल का वैल्यू 0 होगा तो क्या पता चलता है, चलो एल का वैल्यू 0 मतलब क्या होगा, एस सबसेल। एल 0 मतलब एस, L1 मतलब क्या होता है, पी होता है। L2 मतलब क्या होगा, डी सबसेल का बात कर रहे हैं। L3 मतलब एफ सबसेल का बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सबसेल के बारे में बताएगा। प्लस क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। जैसे आपको पता होगा कि एस सबसेल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एस का शेप क्या होगा, चलो एस का स्फेरिकल होगा। पी का क्या होता है, तो पी का डंबल होता है। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डंबल शेप का होता है। डी का होता है डबल डबल डंबल। और एफ सबसेल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। एफ सबसेल कॉम्प्लेक्स सब शेप का होता है। तो पी का शेप कुछ ऐसा होता है। डी का शेप हम लोग पढ़े थे, क्या था, इस तरह से था। तो आपको ये शेप समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो शेप के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो आपको जो ये जो क्वांटम नंबर है ना एल, ये आपको बताएगा शेप के बारे में। अगला क्या बताता है, तो अगला मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऊपर में क्या था, ऊपर में था ऑर्बिट का यानी सेल का क्वांटम एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल अलग है, ऑर्बिट अलग होता है, ऑर्बिटल अलग होता है। तो यहाँ पे क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है रूट अंडर एल, एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई, ये आपका फॉर्मूला है। अभी इस एच बाई 2 पाई को हम लोग एच लिख के काट सकते हो ऐसे, एच बाई 2 पाई को ऐसे लिख सकते हो आप। ये हो गया आपके पास। ठीक। अगर बात करते हैं एस इलेक्ट्रॉन का, तो एस इलेक्ट्रॉन का एल क्या होता है, 0 होता है। एल को 0 पुट करो इस इक्वेशन में। जब यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ देखो यहाँ पे 0 है, 0 इंटू कुछ भी क्या होगा, 0 होगा। तो एस इलेक्ट्रॉन का जो भी होगा, तो एस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, तो वो 0 होगा। अगर हम बात करते हैं पी इलेक्ट्रॉन का, तो पी इलेक्ट्रॉन का एल कितना होता था, पी का एल होता है 1। इस एल को 1, इस एल का वैल्यू 1 को पुट करो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी क्या होगा, √2 होगा। √2 होगा एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई। ठीक है। ये आपका वैल्यू हो गया, आपका वैल्यू हो गया। ठीक है। ये आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम समझ में आ रहा है कि इसको कैसे निकालना होता है। और को बोलेगा सर डी इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस चलो डी इलेक्ट्रॉन का एल क्या होता है देख लो आप। तो डी इलेक्ट्रॉन का एल होता है 2 होता है। तो 2 को पुट कर दो, 2 यहाँ पे होगा 2 प्लस, और यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 3 होगा। तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा √6 इंटू एच बाई 2 पाई। ऐसा आप सोच सकते हो। अब 2 और √6 को कैंसिल कर सकते हो अपने हिसाब से, तो कैंसिल कर लेना। ये आप सोच सकते हो इतना। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चे लोग, ध्यान देना, इसमें और हमको क्या पता चलेगा,
तो आर आपको पता चल सकता है। आप कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो सबसेल का एनर्जी हम लोग बात किए थे, तो आप लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देख चुके हो या क्लास किए हो तो उसमें पता है कि जो सबसेल का, किसी भी सबसेल का जो एनर्जी होता है वो n+l पे डिपेंड करता है, n+l के प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं ना कहीं सबसेल के एनर्जी को बताने में कहीं ना कहीं एल का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होता है, तो आपको पता है उसके लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, 12+1, 12+1। जैसे एस सबसेल का एल कितना होता है, 0 होता है, 0 को पुट कर दे, क्या होगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, टी सबसेल का एल कितना होता है, 1 होता है, उस 1 को यहाँ पुट कर दे, 2 × 1+1 3 हो जाएगा। टी सबसेल के अंदर क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। अगर हम बात करते हैं डी सबसेल, तो डी सबसेल में क्या होगा, तो आपको पता है कि डी सबसेल में क्या होता है। चलो, तो आप लोग को ये चीज समझ में आना चाहिए कि सबसेल में कितना ऑर्बिटल कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या था। तो ऑर्बिटल के लिए वो क्या बोल रहे हैं, 12+1 होता है। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन उसका डबल होगा, तो ऑर्बिटल का डबल क्या होगा, 4l+2। तो अगर बात करते हैं एस, तो एस का एल कितना होता है बच्चा लोग, 0। तो ऑर्बिटल क्या होगा, 3 ऑर्बिटल हो गया 1, इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी डबल। पी के लिए क्या होगा, पी के लिए क्या होता है, एल होता है 1, ऑर्बिटल कितना होगा चलो, ऑर्बिटल हो जाएगा 3, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 हो जाएगा। डी के लिए, तो डी के लिए 2 होगा, यहाँ पे कितना ऑर्बिटल होगा, तो 2 पुट कर दो ऊपर फॉर्मूला में, तो क्या होगा 5, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा 10 होगा। तो ये आप लोग सब कॉन्फ़िगरेशन वाले पढ़े हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कॉन्फ़िगरेशन वाले चैप्टर्स में आप लोग कवर किए हो आप लोग। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला है, तो ये आपको समझाया हुआ है, ये आपको समझाया हुआ है, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा उस सबसेल में, तो ये समझाया हुआ है एक फॉर्मूला 4l+2 से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को क्लियर होना चाहिए।